इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। चंद्रमा का उस समुद्र के साथ कुछ हारिस भाई कनेक्शन जानते हो? चंद्रमा इतनी दूर होता है, पर जैसी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है घटती है, समुद्र का पानी घट बढ़ होता है। कितने हजारों किलोमीटर दूर चंद्रमा, पर फिर भी उधर चंद्रमा की कला बढ़ी, इधर समुद्र का पानी बढ़ता है। ऐसे ही आप जितने जितने उत्तरोत्तर तपस्या करते हुए अपने आयु को बढ़ाते गए, ऐसे ही उत्तरोत्तर आपने जिन शासन की भी वृद्धि की है। इसलिए जिन शासन रूपी समुद्र के लिए आप चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा जैसे उस पानी को पूर्णिमा बढ़ते बढ़ते चंद्रमा तो फिर भी बढ़ता और घटता है। आप घटने वाले चंद्रमा नहीं हैं, आप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो। बढ़ते गए आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपका शास्त्रार्थ, आपका त्याग, तपस्या जैसी बड़ी, ऐसे ये जिन शासन भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वृद्धिंगत हो रहा है। एक एक शब्द जो लिखे हैं वो चुन चुन के लिखे हैं, उस पर भी सोचना होगा। आज ये जिन शासन जो दिख रहा है, ये मात्र और मात्र ऐसे जो सूर्य चंद्रमा हुए, हमारे इस जिन शासन में आचार्य भगवंत हुए, उनकी ही बदौलत है। कल भी कहा था, पुनः आज कह रहा हूँ, जितने जीव अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, हर धर्मात्मा को, हर सच्चे देव शास्त्र गुरु को, भक्त को जीवन में नहीं, दिन में कम से कम एक बार उन दिगंबर गुरुओं की, आचार्यों के समर्पण बलिदान के बारे में सोचना होगा। हम कितना उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। तुम्हारा कोई बाहर के साधनों का समर्पण कार्यकारी नहीं है। अगर तुम्हारा सहेलू भाई कोई समर्पण चाहिए तो श्रद्धा और समय का चाहिए। वो तो बाहर के साधन तो जुड़ते जाएंगे, जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। जो धर्मात्मा है, जिसकी श्रद्धा जुड़ी है, वह त्याग, तपस्या, दान ये सब कुछ करेगा। पर पहले हम अपनी श्रद्धा का तो उनके चरणों में समर्पण कर ले। उन्होंने जिन शासन के लिए अपनी पूरी जीवन, अपना पूरा जीवन का बलिदान कर दिया, हम चंद समय का बलिदान नहीं कर पाते। समय हो गया ना। हम चंद समय का अगर बलिदान नहीं कर पा रहे हैं, हम जिन शासन के लिए क्या कर पाएंगे। थोड़ा सा ही वहां समय दे दो जिन शासन के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा लिया। जो जो उसके पास था, ज्ञान, चर्या, पर्याय तक संजीव भाई उन्होंने उस जिन शासन के लिए आहूत कर दी। हम पर्याय के कुछ निषेक नहीं कर सकते, कुछ समय नहीं दे सकते। कुछ हमने जो पाप से कमाया हुआ है, वे साधन, धन, संपत्ति, समय, तन, मन कुछ तो दे। जैसी शक्ति है वैसा समर्पण करो। वह समर्पण से ही जीवन उत्थान की ओर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे निष्पाप सम्यक दृष्टियों के राजा, जिन शासन रूपी समुद्र के लिए जो चंद्रमा है, ऐसे स्वामी समंत्रभद्र अहर्निशम, यानी सुबह शाम नहीं, सतत दिन रात मेरे मन में, मेरे हृदय में तिष्ठतात विराजमान होके रह जाए। क्योंकि बाहर की तस्वीर तो फिर भी आंखों से ही देखी जा सकती है, वह घर की तस्वीर माँ उतार के भी रख जा सकती है, पर गुरु को तस्वीर में बिठालने का प्रयास मत करो। अगर बिठालना ही है तो भानु गुरु को अपने तकदीर में बिठाल दो, तुम्हारी तकदीर भी बदल जाए। हम तस्वीर में उलझे हैं, तकदीर तक नहीं पहुंचे। गुरु की अगर तस्वीर नहीं, तकदीर में गुरु को अगर बिठाल देंगे तो तुम्हारी तकदीर कभी खराब हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। जाओ, समय हो गया है।
घर जाने का, तकदीर बनाने का। हाँ, वो इससे तकदीर नहीं बनती, इससे तकदीर नहीं बनती। तकदीर अगर बनती है तो गुरु और प्रभु की कृपा और आशीष से ही बनती है। इसलिए जाओ तकदीर बना, एक भोजन बनाने के लिए। अब सोच लेना तकदीर बनाने की भोजन बनानी है। तकदीर बनेगी तो यही बनेगी, और तकदीर बिगड़ेगी तो प्रमाण घर में ही जाके बिगड़ेगी। अब बिगड़नी है कि बनानी है, सोच लेना। समय हो गया है बनने का और बिगड़ने का, पर क्या बिगाड़ना है और क्या बनाना है निर्णय हमें करना है। दोनों में से एक बन सकता है, एक बिगड़ सकता है। अगर घर बनाएंगे तो ये बिगड़ जाएगा, और यहाँ बनाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा। निर्णय आपको करना है। हमें किसे बनाना है, दुनिया को कि अपने आप को? क्योंकि दुनिया को बनाते बनाते तो बहुत समय बीत गया। अब दुनिया को नहीं, अपने आप को बनाना है। और दुनिया बिगड़े सो बिगड़ जाए, दुनिया रूठ जाए सो रूठ जाए, पर गुरु और प्रभु अगर हमसे रूठ गए तो हमारी कहीं ठौर नहीं है। इसलिए उनके चरणों में श्रद्धा से जुड़े रहो, तो नियम से आज नहीं तो कल कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसे महान पूर्वाचार्यों के उन बलिदान समर्पण को बार बार नमन वंदन करते हुए, उनके उस त्याग तपस्या बलिदान का हम प्रतिदिन एक बार भान करते हुए अपने इस मनुष्य पर्याय का, जैन कुल का सार्थक करने का प्रयास कर ले। समय को कल पुनः समय पे समझना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज तक कई बार हम श्रावक कुल में जन्मे, कई बार मनुष्य भी बने, पर इस मनुष्य पर्याय को और श्रावक कुल को हम आज तक सार्थक नहीं कर पाए। क्या कमियां रह गई? क्या श्रावक बनने से या इंसान बनने से हमें कोई और रोक रहा था? नहीं रोक रहा था। मात्र और मात्र हमारी स्वयं की भूल ही हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। हर व्यक्ति ने, हर जीव ने प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ किया, पर वह उसका पुरुषार्थ आज तक फलीभूत नहीं हुआ। जिनका पुरुषार्थ फलीभूत हो गया वे भगवान बन गए, और उन भगवान के पास पहुंचते पहुंचते भी हम इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि आज तक हमने जो पुरुषार्थ किया था वह हमारा पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ नहीं था। मेहनत तो की, सुबह शाम दिन रात जब जब हमें समय मिला तब तब हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुँचे, पर पहुँचने के बाद भी हम उस श्रावक उचित क्रियाओं को, कार्यों को नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी कार्य में, किसी श्रद्धा में हमारी कमी रही, जिस कारण से हम अपना कल्याण नहीं कर पाए। कमी ज्ञान की नहीं थी, कमी माँ साधनों की नहीं थी। साधन थे, ज्ञान थे, सब कुछ मिलने पर भी
मात्र और मात्र हमारी सोच और दृष्टि की कमी थी, जिसके कारण से हमें उच्च कुल, मनुष्य पर्याय, देव, शास्त्र, गुरु सब मिलने पर भी हम आज तक कुछ अपने भावों को निर्मल नहीं कर पाए। आज तक हम उस श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर पाए, उस विवेक को प्राप्त नहीं कर पाए और उन क्रियाओं को प्राप्त नहीं कर पाए जिन कारण से मुझे श्रावक बनना था। 3 शब्दों पर चर्चा चल रही थी माँ, श्रावक, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। जब हमारे भीतर श्रद्धा ही नहीं होगी तो विवेक कहाँ से आएगा, और श्रद्धा विवेक दोनों ही नहीं है तो हमारी क्रिया का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। आज तक यही भूल जीवों ने की, क्रियाएं की, पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत की, पर किस दिशा में करना था भूल गए थे। 4 कदम कभी इधर चले, 10 कदम कभी उधर चले, 5 कदम कभी सामने चले, 2 कदम पीछे चले, कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। वही के वही हम पुरुषार्थ करते रहे, मेहनत करते रहे, पर उस सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि ये पक्का है, आने वाले छठे काल में हमारे पास कुछ भी शेष रहने वाला नहीं है। भगवान मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, जिनवाणी, धर्म, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वह भी काल था, साक्षात तीर्थंकर भगवान के भी समो शरण में हम पहुंचे। वहां पहुंचने का भी पुरुषार्थ किया, पर वहां भी पहुंचे तो अशोक जी मात्र कहीं नाट्यशाला, कहीं दूसरी भूमि, चैत्या भूमि, कहीं वन भूमि आदि में ही हम घूमते रहे। उस समो शरण की 8वीं भूमि जहाँ देशना प्राप्त होती है, जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वहां तक नहीं पहुंचे। साक्षात तीर्थंकर जैसा तीर्थंकर निमित्त हमें प्राप्त हुआ था। उस मारीची के जीव को तो देखकर कहते हैं कैसी दुर्बुद्धि थी। आदिनाथ जैसे युग प्रमुख इस युग के पहले तीर्थंकर मिले थे, फिर भी तू कुछ नहीं कर पाया। उस मारीची का तो इतिहास मां लिखा गया, इसलिए हमें पता है, पर हमारा इतिहास नहीं पता। आज से नहीं, महावीर भगवान से नहीं, आदिनाथ भगवान से नहीं, उससे भी कई अनंत 24 के पहले से हम हैं। नहीं है? हैं। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान ये बाद में हुए। मैं अनादि से हूं। मैं मतलब ये पर्याय नहीं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, सत कभी भी उत्पन्न नहीं होता। जीव क्या, सभी द्रव्य व्यवस्थित थे, है और रहेंगे। अनंत अनंत 24 बीत गई, कई बार तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त कर लिया, साक्षात उनके मुखारविंद से वह वाणी भी सुन ली, पर अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। मात्र और मात्र एक छोटे से कारण के पीछे जो हमारे पास ज्ञान था, उस ज्ञान का हमें प्रति समय मद आता रहा। जो क्षयोक्षम से बुद्धि मिली थी, उस बुद्धि का हम मान करते रहे, बुद्धिमान नहीं बन पाए। अंतर समझना, बुद्धि का तो मान हर किसी ने कर लिया, पर बुद्धिमान नहीं बन पाए, ज्ञानी नहीं बन पाए। मद, मान, उस बुद्धि का, रिद्धि का, सबका जो अहंकार मेरे भीतर बैठा था, वह जैसे मारीची को मानने नहीं दे रहा था, ऐसे ही हम सबको वह मानने नहीं दे रहा था। इसीलिए तो खोटे पंचम काल में आए हैं।
साक्षात उस धर्म की धुरा को, जिन शासन की धुरा को उन तीर्थंकर भगवान ने क्रम क्रम से पिछले भगवान के उस शासन में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया और देशना देकर अपना शासन प्रारंभ कर लिया। वे तो कल्याण करके राजू भाई चले गए, वे सभी तीर्थंकर भगवान अपना अपना कल्याण करके मोक्ष सिधार गए, पहुंच गए मोक्ष। पर हम उनका नाम लेकर भी, हम उनके पास पहुंचकर भी अपना इतना सा भी कष्ट ठीक नहीं कर पा रहे। उन्होंने जन्म जरा मृत्यु संसार सब नष्ट कर दिया और हम माँ थोड़ा सा सरदर्द भी ठीक नहीं कर पाए उनके पास पहुंच के भी। क्यों? क्योंकि हम वहां भी पहुंचे तो मात्र और मात्र दिखावे के लिए पहुंचे और मात्र मान सम्मान प्रतिष्ठा इन कारणों से ही पहुंचे। विचार करना है। रत्नमाला में आचार्य भगवंत बार बार हमें यही बोध कराने वाले हैं शिवकोटि स्वामी कि जाग जाओ, चेत जाओ। नहीं बन पा रहे हैं भगवान, मत बनो। नहीं बन पा रहे हैं साधु, मत बनो। पर कम से कम सच्चे श्रावक ही बन जाओ, सदगृहस्थ ही बन जाओ। पर कैसे बने? कैसे बने? हम तो मात्र तीर्थंकर की वाणी को ही मानते हैं, क्योंकि बाद के आचार तो बाद के हैं। ऐसे भी जीव है वर्तमान में, वे कहते हम इन आचार्य भगवंत पूर्वाचार्य को नहीं मानते, ये 9वीं सदी के हैं, ये 7वीं सदी के हैं, हम तो पहली सदी के उन आचार्यों को मानते हैं। भाई तुम तो 21वीं सदी को हो, तुम्हें क्यों माने हो? पीसी जैन साहब, ऐसे जीव नहीं मिले। आपके ही इंदौर में हमें मिले थे, कह रहे थे महाराज जी वो तो 9वीं सदी के हैं, हम तो पहली सदी के आचार्यों को मानते हैं। भाई 9वीं सदी तो 21 से पीछे है। हम 21वीं सदी के इंसान की बात माने कि 9वीं सदी के आचार्यों की बात माने? सोच विचार करना है, क्योंकि तीर्थंकर के वाणी का जैसे ही लोप हुआ, केवल ज्ञान जो तीर्थंकर उस समोचरण में बैठकर दिव्य ध्वनि के द्वारा जो केवल ज्ञान से उन्हें जाना था, वह हमें प्रदान कर रहे थे। पर क्या करे, तब बर्तन ही हमारा फूटा था, बर्तन ही हमारा फूटा था। ऊपर से भरते गए, पर माँ बाल्टी का नीचे का तला ही नहीं था। अब क्या डालो? ऊपर से डाला, नीचे से निकल गया, इधर से डाला, इधर से निकल गया। साक्षात तीर्थंकर के वाणी में हमने उपदेश प्राप्त किया कि कम से कम तुम अणुव्रत ले लो, कम से कम श्रावक बनो, सदगृहस्थ बनो। कुछ भी नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम सम्यक श्रद्धा ही जुटा लो। कितनी सम्यक श्रद्धा है हमारे भीतर, टटोल के देखना है। क्रम से आचार्य भगवंत अपने अपने भीतर की कमियों को बताने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ भूल करते आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।